और जिस पुत्र को खिला पिला के आपने जवान किया, अब पुत्र कहाँ तक अग्नि माहेगा? मुख में अग्निदान तक। और जिस शरीर को खिला पिला के 1 कुंटल किया, ये शरीर कहाँ तक साथ देगा? इसको चिता पर रख करके आग लगा देंगे, यह शरीर जल करके भस्म हो जाएंगे, तो आपके साथ कुछ जाएगा? कहते महाराज कुछ नहीं जाता, लेकिन जाता है क्या? क्या जाता है? कर्मानुगो गच्छति जीवेत। जो जीव ने कर्म किया है, शुभ कर्म या अशुभ कर्म, वो आपके साथ जाएगा। शुभ कर्म किए हैं तो आप स्वर्ग, अब पाप कर्म किए हैं तो नरक, और ईश्वर की भक्ति की है तो मुक्ति को प्राप्त करेंगे। नेकी बदी है संग और ना संगी कोई। नेकी कहते हैं अच्छाई को, और बदी मतलब बुराई। इसलिए प्रहलाद ने सारे दैत्य बालकों को बैठा के कहा था, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान यह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यम धुर्मतम। हे दैत्य बालको, बुढ़ापे और जवानी के भरोसे मत रहो। जब से होश हो जाए तब से ईश्वर भक्ति में लग जाओ। पता नहीं शरीर के कब नष्ट हो जाएगा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, नहीं बालक नहीं जौवने, नहीं वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमपन। बूढ़े मरेंगे कि जवान मरेंगे, कोई सर्टिफिकेट है? मैंने जब नासिक गया था कुंभ में, मैंने देखा एक महात्मा रात में भोजन किया तो सोया का सोया ही रह गया। एक महात्मा को देखा कि मुंह धोते धोते राम नाम सत्य हो गए। कब नष्ट हो जाएगा शरीर का कोई ठिकाना है? तो इस शरीर से क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही परलोक सवारा। सभी साधनों का घर और मोक्ष का दरवाजा है। तो इस शरीर में मोक्ष का दरवाजा कहाँ है? गुरु महाराज कहते, ताना नाभ द्वारा हो रामा अति ही मलिन ठमा। ये 9 द्वार अत्यंत मलिन है। आंख से कीची निकलता है, कान से गुजू, नाक से नेटा, मुख से थूक्यकार, और पेशाब पैखाना का तो घर ही है। तो इसमें मोक्ष का दरवाजा कहाँ है? गुरु महाराज कहते हैं, त्यागी चढ़ो 10म द्वारे सुख पाओ रे भाई। 10वां दरवाजा में प्रवेश करेंगे तब सुख मिलेगा। गोकर्ण ने अपने पिता को समझाया था, आत्मदेव ब्राह्मण को, न चंद्र सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न सुखम अस्ति विरक्तस्यो मुनेरेकांत जीवन। हे पिताजी, न तो स्वर्ग के राजा इंद्र को सुख है, न तो चक्रवर्ती सम्राट को सुख है। तो का फिर सुखी कौन है? का सुखम अस्ति विरक्तस्यो मुनेरेकांत जीवन। जो मुनि एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करते हैं वही सुखी है, नहीं तो वरना सबके सब दुखी है। संत कबीर साहब के वाणी है, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत है, सबका क्या विवेका हो। घाट है बाढ़ है सब जग दुखिया, क्या गी रही बैरागी हो। असुखदेव आचार दुख के डर से गर्व से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल न सुना हो। कहते 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 हैं, साच कहो तो कोई न माने, और झूठ कहा नहीं जाई हो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिनिया राह चलाई। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीति हो। अब कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। जो मन पर विजय प्राप्त कर लिया है वही सुखी है, या एकांत में बैठ करके भगवत भजन करते हुए सुखी है। अब देखिए जी, भगवान का भजन कब कर सकते हैं? जब तक शरीर में शक्ति है तभी ना भक्ति कर सकते हैं। शरीर में शक्ति नहीं रहेगा, भक्ति क्या करेंगे? इसलिए भर्तहरि ने कहा, यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहम यावच्च दूरे जरा, यावत् चंद्र शक्तिर प्रतिहता, यावत् क्षयो नायुषः, आत्मा श्रेयसी ताप दे विदुषा, कार्यों प्रयत्नो महान। उन्होंने कहा, जब तक शरीर रूपी काया स्वस्थ है तब तक मानव को चाहिए आत्म कल्याण कर लेना चाहिए, अन्यथा घर में आग लग जाए और तब मनुष्य सोचे कुआं खोद लेंगे तो आग बुझाएंगे, परिणाम क्या होगा?
जब तक कुआं खोदेंगे घर ही जल करके राख हो जाएगा। इसलिए शरीर में जब तक शक्ति रहे संतों से युक्ति जान करके साधन करें तो हम लोगों का परम कल्याण होगा। समयानुसार यही आपकी सेवा की। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। बोलिए प्रेम से श्री। जीव मनुष्य शरीर की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं। सुन रहे थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी प्रजाओं को बता रहे थे, हे प्रजाओं, आप लोगों को जो मनुष्य का शरीर मिला है बड़ा भाग्य से मिला है और इतना महत्वपूर्ण शरीर है कि इस शरीर की कामना, इस शरीर की चाहना देव कोटि के प्राणी भी करते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवता लोग भी मनुष्य शरीर की कामना करते, इच्छा करते हैं, लेकिन इच्छा करने पर भी उनको मनुष्य का शरीर नहीं मिलता। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सज्जना, जब कागभूषुंडी जी महाराज का प्रसंग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। कागभूषुंडी जी महाराज से पक्षीराज गरुड़ जी ने पूछा है, जीव के लिए सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया कौन सा शरीर है? इस पर कागभूषुंडी जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ जी को कहा, मनुष्य का शरीर। 84 लाख प्रकार की योनियों में जीवात्मा के लिए सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम मनुष्य का शरीर है। और क्या कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी, मनुष्य का शरीर इतना उत्तम है न, जितने चर अचर प्राणी हैं सभी प्राणी इसकी इच्छा करते हैं। नर समान नहीं कवन्यु देही, जीव चराचर जाचक जी। जितने चर अचर प्राणी हैं सब के सब मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं। अब आप लोग जिज्ञासा कर सकते हैं ये चर अचर प्राणी क्या होते हैं। सभी लोग गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया से समझ जाइए। सदगुरु महाराज जी ने इस बात को बढ़िया से समझाया है। ये चर अचर प्राणी कौन है? गुरु महाराज जी ने कहा चर प्राणी मतलब चलने वाले प्राणी। चलने वाले प्राणी जैसे पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि जो अधम शरीर को पाए, निकृष्ट शरीर को पाए हैं, मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं। सज्जन क्यों नहीं चाहेंगे? जब देव